व्हाट्सअप क्लास, माय नेम इज विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन ग्रुप बाय क्लोज एंड हैविंग क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप बाय क्लोज क्या होता है, तो एक बार यहाँ पर कुछ थ्योरी दे रखी, उस थ्योरी को एक बार रीड कर लेते हैं और इसके बाद में इसको जस्ट अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो थ्योरी में ये लिख रखा है, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन like count, max, min, sum, average to group the result set by one or more columns। तो ग्रुप बाय क्लोज के अंदर सिंपल सी थ्योरी है कि ग्रुप बाय क्लोज का यूज अपन एग्रीगेट फंक्शन के साथ करते हैं। तो अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कि एग्रीगेट फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे एग्रीगेट फंक्शन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखिए। ओके, सो अपन ग्रुप बाय क्लोज को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने विंडो बटन प्रेस किया और यहाँ पर लिखा गो टू डेटाबेस होम पेज। तो यहाँ पर गो टू लिखते नीचे आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर यूजर नेम सिस्टम, पासवर्ड मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया विक्रम, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये विक्रम पासवर्ड दे रहा और इसमें से एसक्यूएल चूज किया, एसक्यूएल कमांड चूज किया। और अब मैंने एक पहले से टेबल बना रखी, उस टेबल को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो टेबल बना रखी है उसका नाम है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को सेलेक्ट करने की एक क्वेरी होती है। अगर सारी टेबल आपको देखनी है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आपको इसको रन कर देंगे और ये टेबल, ओके ठीक है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीगेट फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट और मैंने यहाँ पर लिख दिया एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर इसे रन करूंगा, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल की में से सिर्फ एस नेम को सिलेक्ट करेंगे। स्टार का मतलब पूरा हो जाता है, ये पूरी टेबल आ गई, बट एस नेम का मतलब क्या होगा, खाली एस नेम। इसे रन करूंगा, एस नेम। सो एग्रीगेट फंक्शन की थ्योरी क्या होती है, एग्रीगेट फंक्शन को किसी भी कॉलम पर लगाते हैं। लाइक मैंने इस कॉलम पर लगाया और कॉलम पर लगाने के बाद में एग्रीगेट फंक्शन सारे रिकॉर्ड को, जैसे जय, सुनील, राम सेठ, ये रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड का कैलकुलेशन करेगा और एक आउटपुट देगा। तो सिंपल सी थ्योरी है। अगर आपसे पूछ जाए व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन को अपन कॉलम पर अप्लाई करते हैं। जिस कॉलम पर अप्लाई किया उसके सारे रिकॉर्ड का कैलकुलेशन करेगा और एक आउटपुट शो कर देगा। ओके, एग्रीगेट फंक्शन 5 टाइप के होते हैं वैसे। मिन मतलब मिनिमम बताएगा, मैक्स मैक्सिमम बताएगा, एवरेज उनका एवरेज निकाल के बताएगा, काउंट उनको गिनकर बताएगा और सम उनका टोटल बताएगा। इसलिए एग्रीगेट फंक्शन का ऑलमोस्ट मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। बट कुछ एग्रीगेट फंक्शन का यूज आप अल्फाबेट पर ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक काउंट है ना, तो काउंट का तो क्या काम होता है कि भाई अब मैंने काउंट और ब्रैकेट में मैंने एस नेम लिख दिया, मतलब ये काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन को अपन ऐसा कॉलम पर अप्लाई करते हैं, जिस कॉलम पर अप्लाई किया उसके सारे रिकॉर्ड को कैलकुलेट करेगा और एक आउटपुट देगा। तो ये काउंट करेगा कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6, आउटपुट में क्या बता देगा, 6। अब मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पर देखिए ये 6 बताते हैं। ओके, तो ग्रुप बाय क्लोज के अंदर अपन ने पहली लाइन ये देखी थी कि ग्रुप बाय क्लोज का यूज एग्रीगेट फंक्शन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर तो टोटल चलो 6 ही रिकॉर्ड है। अब इसमें देखो कि स्टूडेंट जो नेम है उसके अंदर राम राम 2 बार आ रहा है, सिड 2 बार आ रहा है। और अगर मान लीजिए बहुत बड़ी टेबल होती और उसमें राम 50 बार आ रखा है, कितनी बार आ रखा है, तो मुझे देखना है कि राम नाम कितनी बार आ रखा है, सिड नाम कितनी बार आ रखा है ना। तो मैं किसका यूज करूंगा, बस ग्रुप बाय क्लोज का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपल सा सीखा, ग्रुप GROUP। आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो एक ही बात है, क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कैपिटल स्मॉल एक जैसे होते हैं। ग्रुप बाय, और फिर मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम, मतलब स्टूडेंट नेम के अंदर जो रिकॉर्ड है मुझे देखना है कि कौन कितनी बार आ रखा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों लाइन को रन कर दिया और रन करने के बाद देखो यहाँ पर ये 1 2 2 1, अभी समझ में नहीं आ रहा सर क्या है 1 2 2, मतलब ये बोल रहा है कि एक रिकॉर्ड तो ये एक बार है, 2 रिकॉर्ड 2 बार है और एक रिकॉर्ड एक बार है, मतलब 2 रिकॉर्ड ऐसे है जो एक एक बार है। सर 2 रिकॉर्ड ऐसे एक एक बार है, 2 रिकॉर्ड 2 2 बार है, मतलब नहीं समझा। सर देखो जय एक बार है, सुनील एक बार है, ठीक है, और राम 2 बार और सिड भी 2 बार, ये बताना सर। सर ये अच्छे से नहीं समझ में, चलो ठीक है, एस नेम और फिर कॉमा और यहाँ पर एस नेम लिख दो। सर इससे लिखने से क्या फायदा हो जाएगा, काउंट नेम को काउंट करेगा, नेम और नेम और बता देगा भाई एस नेम, मतलब इसके अंदर ये होगा कि भाई एस नेम है, ये तो काउंट करके बता रहा है,
अच्छा, अब इस एस नेम के अंदर आप काउंट नहीं लिखो, एस नेम नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप इसकी जगह स्टार करके बता दो। अब स्टार का मतलब वो सबको काउंट करके दिखा देगा, बट मुझे तो सिर्फ नेम को ही काउंट करना है, चलो नेम को ही लगा देते हैं, ठीक है। और फिर एस नेम, ये एस नेम यहाँ पर आगे देखो, ये वाला काउंट एस नेम है ना, ये यहाँ पर कॉलम, और ये एस नेम है, ये यहाँ पर आ गया। अब फ्रॉम स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टेबल, ग्रुप बाई एस नेम, अब एस नेम भी आ गया। अच्छा, अगर मैं ग्रुप बाई यहाँ पर एस नेम की जगह कुछ और एस आई डी लिखता तो एस आई डी बता देता है ना, नेम ही बताना। तो ये बता रहा है कि एक है सुनील नाम का, दो राम नाम के, दो सिड नाम के, और एक जे नाम का। तो आई होप आपको ग्रुप बाई क्लोज क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि थ्योरेटिकल ग्रुप बाई क्लोज होता है क्या। पहले तो आपको बताना ग्रुप बाई क्लोज का यूज एग्रीगेट फंक्शन के साथ करते हैं। दूसरी लाइन आपको ये बतानी है कि ग्रुप बाई क्लोज के लिए ग्रुप बाई कीवर्ड यूज करना है। तीसरी लाइन आपको ये बतानी है कि ग्रुप बाई क्लोज हमेशा उस कॉलम पर लगाया जाता है जिसके रिकॉर्ड एक से अधिक बार हो, एक रिकॉर्ड एक से अधिक बार हो, जैसे राम 2 बार आ गया, सिड 2 बार आ गया, और अगर बड़ी टेबल हो जिसमें हजारों रिकॉर्ड हो और मुझे चेक करना है कि राम कितनी बार आया, तो मैं ग्रुप बाई क्लोज का सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में आप एस नेम लिखो या स्टार लिखो जो आपकी मर्जी, बट मैं एस नेम लिख रहा हूँ एक बार। एस नेम क्यों, क्योंकि मुझे नेम को काउंट करना कर दिया, कॉमा एस नेम। एस नेम ये लिखा इसलिए क्योंकि भाई ये बता देगा सामने, सामने बताने का मतलब ये कुछ इस तरीके से बता देगा कि भाई ये तो काउंट करके बताता रहेगा 1 2 2 1 है, और ये नेम क्या बता देगा कि सुनील एक नाम है, राम 2 है, सिड 2 है, जय 1 है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई एस नेम, मतलब एस नेम को ग्रुप बाई करके ये बताएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये ग्रुप बाई है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब ये ग्रुप बाई क्लोज के अंदर तो अपन ने देख लिया है ना, तो यहाँ पर ये देखा था ग्रुप बाई क्लोज के अंदर एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं। सिंटैक्स भी देख लो, सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन लिखना है, फिर कॉलम का नेम और एक और कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल का नेम, ग्रुप बाई कॉलम का नेम, सेलेक्ट काउंट एस नेम है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई एस नेम, एकदम सेम है, कोई इतना डिफरेंट नहीं। ओके, अब भाई मुझे तो यहाँ पर अगर ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ मैं, अच्छा ये वाली है मेरी टेबल, ठीक है, मैंने इस क्वेरी को रन करके रखा है, ठीक है। अब मुझे तो वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी है ना 1 से बड़ी हो, खाली वही चाहिए। आईडी 1 से बड़ी हो मतलब सर ये वाली देखो, जिसकी आईडी क्या हो 1 से बड़ी हो या 2 से बड़ी हो, जो भी है वो मुझे बताने सिर्फ। अच्छा, 2 से अगर आप बड़ी लिखोगे तो ये 2 वाला नहीं आएगा, मतलब वो 1 नहीं बताएगा, 4 बता देगा, 5 बता देगा, 6 बता देगा, 7 बता देगा, 9 बता देगा। तो इसके लिए एक क्लोज हो रहता है जिसका नाम है हैविंग क्लोज। वो कैसे अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, फिर एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, फिर एग्रीगेट फंक्शन का जिस कॉलम पर अप्लाई करना है उसका नाम, ठीक है, फिर आपको पास साथ में दिखाना है तो आप एक और कॉलम का नाम लिख सकते हो, फिर फ्रॉम टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, और फिर क्या लिखना ग्रुप बाय, और फिर मैंने ऐसे नेम लिख दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, यहाँ पर तो मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी क्या हो 2 से बड़ी हो, खाली वही करना है। तो ग्रुप बाई के बाद में आप कभी भी वेयर का यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो ग्रुप बाई के बाद वेयर का यूज नहीं कर सकते, तो क्योंकि सर अभी तक अपन पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और जिसकी आईडी 4 है वो सेलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पर लिखता वेयर एस आई डी इक्वल 4, तो भाई जिसकी आईडी 4 थी इस टेबल में से वो आ जाती है ना। तो अब यहाँ पर मैं वेयर का यूज नहीं कर सकता, क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि आपने ग्रुप बाई क्लोज यूज किया। तो ग्रुप बाई क्लोज के बाद कभी भी वेयर क्लोज का यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, हैविंग क्लोज। सो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है व्हाट इज हैविंग क्लोज, सर ग्रुप बाई क्लोज के बाद वेयर का यूज नहीं कर सकते तो हैविंग का यूज करेंगे, और हैविंग क्लोज के लिए हैविंग कीवर्ड यूज करेंगे। बस 2 नंबर के अंदर 2 लाइन काफी होती है, और 4 नंबर का आ जाए तो 1 नंबर का सिंटैक्स और 1 नंबर का एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल में आपको सामने लिख रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट, ठीक है, और काउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया एस आई डी, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेटर देन 2, जिसकी आईडी 2 से बड़ी है वही दिखाई चाहिए, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 ही लिख दिया, चलो, और फिर मैंने टर्मिनेटर लगाया और फिर मैं इसे रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जिसकी आईडी 2 से बड़ी हो, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या आ रहे थे भाई, सारे के सारे बराबर में तो आ रहे थे, ये देखो 2 2 ही थे, है ना, तो बड़ी वाला तो है ही नहीं कोई। अब मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल लिख दूंगा ना तो सिर्फ ये राम और सिड वाला ही रिकॉर्ड आएगा,
और ये सुनील और जय तो आएंगे ही नहीं। ये देखिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हैविंग क्लोज क्या होता है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, the having clause was added to SQL because the where keyword could not be used with aggregate function। सिंपल सी कितनी सी थ्योरी दे रखी है। हैविंग क्लोज क्या होता है सर, एग्रीगेट फंक्शन के बाद, सॉरी ग्रुप बाय क्लोज के बाद में वेयर का यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज करेंगे, हैविंग का। सर हैविंग का सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, ब्रैकेट में कॉलम का नेम, कॉलम नेम, और फ्रॉम टेबल का नेम, ग्रुप बाय कॉलम नेम, हैविंग कंडीशन, कंडीशन मैंने लगा दी भाई काउंट एस आई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 से बड़ी है बराबर वो आ जाए। और एग्जाम्पल में मैंने क्या लिख दिया, और एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट अकाउंट एस नेम कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई एस नेम हैविंग काउंट एस आई डी ग्रेटर देन 5। आप यहाँ पर 5 करो या 2 करो। अच्छा, यहाँ पर एस आई डी लिखने का मतलब ये है कि भाई उस टेबल के अंदर जो 1 2 2 1 आ रखा था ना, उसकी आईडी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। उसके अंदर नंबर ऑफ से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे नहीं वैसे आईडी 1 2 3 7 8 वो वाली नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो ये मैंने सिंटैक्स बता दिया और ये एग्जांपल बता दिया और यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई करके बता दिया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप बाय क्या होता है, हैविंग क्या होता है। अब इसका ऑलमोस्ट एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, 2 2 नंबर के पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रुप बाय क्लोज क्या, तो आप सिंपल 2 लाइन, पहली लाइन बता देना ग्रुप बाय क्लोज एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, दूसरी लाइन बताना ग्रुप बाय क्लोज के लिए ग्रुप बाय कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि और थोड़ा डिटेल में बताओ, तो अगर किसी कॉलम के अंदर एक जैसा रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो रहा है और आपको ये चेक करना है कि भाई ये रिकॉर्ड कितनी बार आ रखा है, तो ग्रुप बाय क्लोज का यूज करके आप देख सकते हो। और एक हैविंग क्लोज क्या होता है भाई, ग्रुप बाय के बाद हैविंग वेयर का यूज नहीं कर सकते, तो अपन किसका यूज करते हैं, हैविंग का। और हैविंग के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं, हैविंग। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज क्या होता है। अगर इसमें कोई आपको समस्या है तो आप मुझे कॉल कीजिए, और या इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिए। सो ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।